यानी ये जो स्क्वाड मैंने बनाया है, ये आपको हर किस्म की फैसिलिटी देता है। इस स्क्वाड से आप मुतमईन होंगे, आपको हर किस्म की जो रिप्लेसमेंट है, वो आपको मिलेगी। पाकिस्तान का एशिया कप का और वर्ल्ड कप का स्क्वाड सेम होगा, उसमें कोई चेंजेज़ मुतवक्के भी नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान का जो एशिया कप का स्क्वाड है, वो मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख को अनाउंस होने वाला है। 14 तारीख जुमेरात का दिन बन रहा है और उसमें जो इंज़मामुल हक हैं, वो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड और इसके साथ-साथ जो अफ़गानिस्तान की सीरीज़ है, उसके लिए जो स्क्वाड है, वो अनाउंस करेंगे। और जो मैं आपको बता दूँ, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आप वो कह भी देंगे कि पाकिस्तान का प्रीविज़नल जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, वो भी यही है। यानी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कोई चेंजेज़ मतलब जो मत आईसीसी है, उसने रूल रखा हुआ है कि 5 सितंबर तक आपने अपने प्रीविज़नल जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप का, वो अनाउंस करना है, वो हमें एक किस्म का देना है। तो पाकिस्तान का जो एशिया कप और अफ़गानिस्तान के लिए स्क्वाड है, वो मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख को अनाउंस होगा और प्रोबेबल जो 11 है, प्रोबेबल जो वर्ल्ड कप की आप कह लें कि जो अफ़गानिस्तान का स्क्वाड है, उसके लिए 18 मेंबर स्क्वाड होगा और जो एशिया कप के लिए है, वो आपका 15 मेंबर स्क्वाड होगा और उसमें जो अगले जो 3 मेंबर होंगे, वो रिज़र्व में रखे जाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ये एक लिस्ट आई हुई है कि पाकिस्तान का एशिया कप में और अफ़गानिस्तान के लिए जो स्क्वाड है, वो क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो 13 खिलाड़ी हैं ना, वो वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। ये तीनों का स्क्वाड एक जैसा होगा और मैं आपको वो 18 मेंबर स्क्वाड, वो 15 मेंबर स्क्वाड और 18 मेंबर दोनों ही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो आपकी बन रही है, मैं आपको वो बता दूँ। नंबर 1 पर और नंबर 2 पर आपके आएँगे इमामुल हक और फ़खर जमान। यानी इमाम और फ़खर ओपनिंग के लिए आएँगे, 3 पर आएँगे बाबर, 4 पर आएँगे रिज़वान, 5 पर आएँगे आपके सलमान अली आगा, 6 पर आपके आएँगे इफ्तिख़ार अहमद। आप इससे तो एग्री करते होंगे ना कि ये जो मैंने बनाई है, ये ठीक बनाई है। 6 पर आपके सलमान अली आगा आ गए, आगे आपके आ गए मोहम्मद नवाज़, उसके बाद आपके आ गए स्पिनर शादाब खान। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको शादाब को लेना चाहिए या उसामा मीर को लेना चाहिए। ठीक है, अभी प्लेइंग 11 बना रहे हैं, अभी स्क्वाड आपको पूरा मुकम्मल जो स्क्वाड है, वो आगे बताऊँगा। शादाब आपके आगे, उसके बाद आपके आगे 3 पेसर, वो हो गए नसीम, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी। तो ये 11 लड़के जो आपके हो गए, ये तो आपके फुल एंड फिट मतलब स्क्वाड में आ गए। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आपने अगर जो है अपनी पेसर्स के लिहाज से जो अपनी रिप्लेसमेंट रखी हुई है, वो रखी है वसीम जूनियर को। मैं आपको आगे मतलब चौथा मैं ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, एशिया कप के स्क्वाड में जो है अपना पेसर ऐड कर रहा हूँ। चौथा पेसर आपका मतलब 12वां खिलाड़ी जो होगा, वो आपका हो गया मोहम्मद वसीम जूनियर। उसके बाद अगर स्पिनर्स की रिप्लेसमेंट देखें, तो आपके स्पिनर की रिप्लेसमेंट हो गए उसामा मीर। यानी अगर कुछ भी मसला हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, आप रिप्लेस करना चाहते हैं अपना प्लेयर अगले मैच के लिए या किसी भी मैच के लिए, तो आपकी जो रिप्लेसमेंट है, वो हो गई उसामा मीर। यानी पेसर की रिप्लेसमेंट मैंने आपको दे दी, उसके बाद मैंने आपको स्पिनर की रिप्लेसमेंट दे दी। अब मैंने आपको देनी है बैटर्स की रिप्लेसमेंट, यानी आपके ये 13 खिलाड़ी जो हो गए, ये पक्के हो गए। आपका 14वां और 15वां खिलाड़ी जो होगा एशिया कप के स्क्वाड में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वो कौन-सा होगा? आपको एक बैकअप जो विकेट कीपर जो है, वो रखना है। रिज़वान की रिप्लेसमेंट वे आप एक तरह कह लें, आप रिज़वान की रिप्लेसमेंट रख रहे हैं। अगर आपको हो सकता है किसी मैच में अगर रिज़वान किसी भी इंजरी, बैकअप विकेट कीपर आपको चाहिए होगा, या मैं आपको कह रहा हूँ बैकअप मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है, आपको अगर वो चाहिए होगा। नंबर 4 की स्लॉट के लिए 5 या 6 की स्लॉट तक भी अगर आपको कोई बैकअप विकेट कीपर या मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होगा, तो आप सरफराज अहमद को ले जा सकते हैं। यानी आप देख लें, अगर किसी भी रिप्लेसमेंट चाहिए 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की, इन तीनों
जो प्लेसेस हैं, इन तीनों के लिए अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए वो आपका सरफराज अहमद है, ना कि आपका मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है। आपको वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी मिल जाएगा, आपको वो बैकअप विकेट कीपर भी मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं सरफराज अहमद आपको दे सकते हैं। यानी अगर आप रिजवान को भी खिलाना चाहते हैं, रिजवान को आप 5 पे खिला रहे हैं, आप सरफराज को 4 पे खिला लें। यानी अगर आपके इफ्तिखार या सलमान अली आगा में से किसी एक को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सरफराज अंदर मतलब वो सरफराज फिर भी आपके लिए बैकअप के ऑप्शन में एक किस्म का शामिल हो सकते हैं। और आपका जो 15वां खिलाड़ी बैटर होगा वो आपके होंगे शान मसूद। यानी शान मसूद देख लें, शान मसूद भी ठीक है। शान मसूद आप ओपनिंग के लिए बैकअप रख रहे हैं, आप उसको मिडल ऑर्डर में बैकअप रख रहे हैं, यानी ये भी शान मसूद दोनों किस्म के काम कर सकते हैं। नंबर 4 पर खेल सकते हैं और इसके साथ-साथ जो शान मसूद हैं वो आपके ओपनिंग में भी अगर किसी की रिप्लेसमेंट चाहिए हुई तो शान मसूद रिप्लेस उसको भी कर सकता है। यानी ये 15 रुकनी जो स्क्वाड है ये आप इसको देखें। आपको हर किस्म की जो रिप्लेसमेंट है वो मिल सकती है इस 15 रुकनी स्क्वाड में। आपके ओपनिंग के लिए अगर किसी को रिप्लेस करना हुआ तो आपको शान मसूद है, मिडल ऑर्डर में किसी को रिप्लेस करना हुआ तो आपके लिए सरफराज अहमद है। नंबर 4 की, 5 की, 6 की स्लॉट पर आप उसको किसी भी जगह खिला सकते हैं, वो खेल सकता है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन है और बैकअप विकेट कीपर भी है। इसके साथ-साथ अगर स्पिनर में किसी को आप लेना चाहें तो आपको स्पिनर में भी रिप्लेसमेंट मिल सकती है और इसके साथ अगर आपको किसी भी पेसर की रिप्लेसमेंट चाहिए वो भी आपको मिल सकती है। यानी शान मसूद, सरफराज अहमद, इसके साथ उसामा मीर और इसके बाद जो है वसीम जूनियर, ये चारों खिलाड़ी आपकी 11 के बाद के बैकअप हो सकते हैं और ये 15 रुकनी स्क्वाड जो है ये मैं आपके लिए वर्ल्ड कप में चाहता हूँ, एशिया कप में चाहता हूँ और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के लिए चाहता हूँ। खैर अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के लिए तो आपको 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करना है और मोस्ट प्रोबेबली जो है तो 3 आपको जो रिज़र्व में रखने पड़ेंगे वो अफ़गानिस्तान के लिए अपने स्क्वाड में शामिल करने पड़ेंगे। अब मैं जो आपको रिज़र्व के लिए बता रहा हूँ, रिज़र्व के लिए आपके तो पहले नंबर पे होंगे एहसान उल्लाह, आप उनको चांस दे सकते हैं इस अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में। उसके बाद आप देखें नाम जो बड़े आ रहे थे वो आ रहे थे अब्दुल्ला शफीक और इसके साथ-साथ मोहम्मद आरिफ साहब आपके बचते हैं और इसके बाद जो बचते हैं आपके साउद शकील बचते हैं। यानी आप देखें अगर आप इनको रिज़र्व में रख लेते हैं, बैटर की रिप्लेसमेंट आप किसी भी बैटर की रिप्लेसमेंट रख लेते हैं, वनडे में आप देखें अब आपकी एहसान उल्लाह हो गए, उसके बाद हो गए अगर आप अब्दुल्ला शफीक को मतलब रख लेते हैं अपने रिज़र्व में और इसके बाद आप जो है कोई ऑलराउंडर नहीं रखेंगे इस रिज़र्व में, जो अभी एक रिज़र्व के जो स्लॉट है उसको पूरा करने के लिए आपको एक ऑलराउंडर चाहिए और वो ऑलराउंडर है आपका इमाद वसीम। यानी इमाद वसीम मैं नहीं कहता कि उसको वर्ल्ड कप के मेन स्क्वाड में शामिल होना चाहिए, उसको जो शामिल होना चाहिए वो होना चाहिए आपके रिज़र्व में। इमाद वसीम को लाज़मी तौर पर आपके रिज़र्व में शामिल होना चाहिए। अगर मतलब किसी स्पिनर की भी रिप्लेसमेंट आपको चाहिए होगी तो आपको इमाद वसीम देगा। बैटर की रिप्लेसमेंट कंप्लीट रिप्लेसमेंट चाहिए होगी तो आपको वो अब्दुल्ला शफीक देगा और अगर आपको किसी बॉलर की कंप्लीट रिप्लेसमेंट चाहिए होगी तो वो आपको देगा एहसान उल्लाह। यानी ये जो स्क्वाड मैंने बनाया है ये आपको हर किस्म की फैसिलिटी देता है। इस स्क्वाड से आप मुतमईन होंगे, आपको हर किस्म की जो रिप्लेसमेंट है वो आपको मिलेगी। तो आप हर किस्म की रिप्लेसमेंट जो है इस स्क्वाड से ले सकते हैं और आप सैटिस्फाई होंगे। आपको बैटर की, स्पिनर की, पेसर की मतलब ऑल-राउंड तमाम लिहाज से ये जो स्क्वाड है ये आपका कंप्लीट होगा और आपको इस वर्ल्ड कप इस स्क्वाड के लिए इस 18 मेंबर स्क्वाड होगा। ये पूरा स्क्वाड जो है आपका अफ़गानिस्तान की सीरीज़ खेलेगा और आप जो हैं अपने एशिया कप के लिए ये जो आखिरी तीनों हैं उनको रिज़र्व में रख सकते हैं और वर्ल्ड कप में भी ये स्क्वाड आप ले जा सकते हैं। तो फिर आपको स्क्वाड मेरा जो है कैसा लगा? अगर आप इस स्क्वाड से मुतमईन हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।